एक ऐसा कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें ख़ास तौर पर 1973 का दस्तूर बनाने वाली जमातों के नुमाइंदे भी हों, माहिरीन भी हों और पार्लियामेंट में इस वक्त जो नुमाइंदा क़यादत है वो भी मौजूद हो, जो इस पूरी सूरत हाल पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, आइन को मुतनाज़ा होने से बचाएं और अदालत का जो तिया पांचा किया जा रहा है उससे मुल्क को बचाया जाए। हम पाकिस्तान के आवाम की तरफ से फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि 7 अक्टूबर को ऐवान सदर में मुनक्किद होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अलामिये को नाफिज किया जाए और हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात करे। कश्मीर हमारी शहरग है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फाशिज़म मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय फाशिज़म मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। क़यादत को पाबंद सलासल कर दिया गया है। आम आदमी, ख़वातीन और नौजवानों को टारगेट करके शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीन की तरह कश्मीर में भी नस्ल कशी की जा रही है और हम समझते हैं कि ये मरला और ये मौका है कि फ़लस्तीन पर भी पाकिस्तान की मजबूत आवाज़ उठे और कश्मीर के हवाले से भी एक मजबूत लाएअमल अख्तियार किया जाए। ये बात बहुत ही हैरान कुन है कि शरीफ ख़ानदान जब भी हुकूमत में होते हैं उनकी तरजीह मसला कश्मीर हल करना नहीं होता। वो भारत से मुज़ाकरात की, तजारत की और ताल्लुकात को उस्तवार करने की बात करते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की आमद पर भी ये इंदिया सामने आया और हम समझते हैं कि भारत इस वक्त दुनिया में आइसोलेशन में है और भारतीय रविश जो है कि वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ है। कश्मीरियों में मज़ालिम की इंतहा की जा रही है। ख़ुद हिंदुस्तान में अक़लियतों को तहक़ीक़ किया जा रहा है। कनाडा में सिखों के कत्ल की बुनियाद पर अमेरिका और कनाडा भारत की रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है और ख़ुद हिंदुस्तान के आवाम ने नरेंद्र मोदी को मुस्तरद किया और वादी कश्मीर में भी हालिया ढोंग इंतखाबात में भी नरेंद्र मोदी वहाँ शिकस्त खा गए। इसलिए हमारा मौक़िफ़ है कि 27 अक्टूबर को जिस दिन हिंदुस्तान ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल की थी, पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा और कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार किया जाएगा। और मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यही मुतालबा करूँगा और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी मैंने उनसे कहा था कि फ़लस्तीन के तर्ज़ पर कश्मीर पर भी एक कौमी नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। पंजाब में एक तालबा के मामले और वाक़या पर जो पूरे पंजाब में एहतजाज हुआ है, तलबा और नौजवानों ने एहतजाज किया है। पंजाब हुकूमत उसमें ऐसा फरीक बनी है जिससे इस पूरे मामले को उलझा कर रख दिया गया है और हम हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस जो ख़ातून चीफ़ जस्टिस हैं
उनके इस फैसले का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने फुल बेंच तश्कील दिया है और इससे दूध का दूध और पानी का पानी वाज़े होगा। लेकिन एक पहलू बिल्कुल अयां हो गया है कि सोशल मीडिया और इस पर फैलाई जाने वाली जो ख़बरें वायरल होती हैं, उसकी बुनियाद पर पूरे माशरे का रद्द अमल कौम के सामने आ गया है। उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये है कि इस हुकूमत का भी कोई एतमाद नहीं है। ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर ज़बरदस्ती कौम पर मुसल्लत है और इस वजह से जिनकी अपनी कोई साख नहीं है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ आवाम जो हैं कि भरे बैठे हैं और कोई भी ख़बर जो है कि आवाम को मुतहर्रिक कर देती है। यही कैफियत हमने आज़ाद कश्मीर में भी देखी है। वहाँ भी लोगों का यही रद्द अमल था, लोग मैदान में निकले थे। बन्नू में भी हमने देखा कि इसी तरह मीडिया की ख़बरों ने पूरे बन्नू को जो है कि मोबिलाइज़ किया और इसी तरीके से बाकी हिस्सों में भी ये चीज़ हो रही है। फिर यह है कि भी जो मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और हमारे माशरे में जो एक ज़बरदस्ती ज़वाल मुसल्लत किया जा रहा है। फिर तालीमी अदारों में एक तो तबकाती निज़ाम तालीम और तालीमी अदारों में जो सरकारी सरपरस्ती में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की इंतज़ामिया की सरपरस्ती में जो इखलाक बाख्ता प्रोग्राम हो रहे हैं, बेहयाई के प्रोग्राम हो रहे हैं, नई नस्ल को बर्बाद करने के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इन सब के बारे में भी कौमी क़यादत को फ़िक्रमंद होना चाहिए और अपनी नई नस्ल और अपने जवानों को के मुस्तक़बिल को बचाने के लिए इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और हम तवक्को रखते हैं कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच जल्द अज जल्द और कम अज़ कम वक्त में इस पूरी सूरत हाल पर पूरी कौम के लिए इत्मीनान का रास्ता तलाश करेंगे।